बहनों, नमस्कार। सारा चैनल के जीवन का सारा कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो आप पवित्र बाइबल के मत्ती 8 अध्याय 14 के 15 पद में देख सकते हैं। इसमें ऐसा लिखा गया है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसके सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। यह घटना छोटी लग सकती है क्योंकि इसमें केवल 2 ही पद है, लेकिन इस छोटे से चमत्कार में हमारे लिए बहुत गहरी आत्मिक शिक्षा छिपी हुई है। पहला यह है, यीशु हमारे जीवन की समस्याओं को देखते हैं। जब यीशु मसीह पतरस के घर में आए तो उन्होंने देखा कि पतरस के साथ तेज बुखार से पीड़ित है। ध्यान देने की बात यह है कि यह कोई बड़ी सभा नहीं थी, कोई भीड़ नहीं थी, बल्कि ये एक घर की निजी परिस्थिति थी। इससे हमें यह समझ में आता है कि यीशु केवल भीड़ या बड़ी घटनाओं की ही चिंता नहीं करते, बल्कि हमारे घर पर और व्यक्तिगत जीवन की समस्या को भी देखते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी समस्या छोटी है, शायद परमेश्वर को उसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारे दुख और दर्द को देखते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। बाइबल की भजन संहिता 147 पर 3 पद में कहते हैं, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे दुख से अनजान नहीं है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। दूसरी बात यह है कि यीशु के पास चंगाई की सामर्थ है। बाइबल कहती है कि यीशु ने उस स्त्री का हाथ छुआ और तुरंत उसका बुखार उतर गया। यहाँ तुरंत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से जब किसी को तेज बुखार होता है तो ठीक होने में समय लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही यीशु ने उसे छुआ, वो तुरंत स्वस्थ हो गई। यहाँ हमें दिखता है कि यीशु के पास बीमारी और कमजोरी पर पूरा अधिकार है। बाइबल मत्ती 8 अध्याय 17 पद में लिखा गया है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इससे हमें पता चलता है कि यीशु केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए चंगाई देने वाला प्रभु है। यह हमें सिखाता है कि जब भी हम बीमारी या किसी शारीरिक परेशानी का सामना करते हैं तो हमें प्रार्थना में प्रभु के पास आना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि वही परमेश्वर है जो चंगा करने का सामर्थ रखता है। हो सकता है चंगाई तुरंत मिले या परमेश्वर अपने समय पर कार्य करे, लेकिन हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि वह हमारी परिस्थिति को जानता है और हमारे लिए भलाई ही करता है। तीसरी बात यह है कि चंगाई के बाद सेवा। इस घटना की सबसे सुंदर बात यह है कि जब पतरस की सास चंगी हो गई तो वो तुरंत उठी और प्रभु की सेवा करने लगी। उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी आराम करूंगी या मैं बाद में सेवा करूंगी, बल्कि
वो तुरंत उठी और सेवा में लग गई। यह हमें एक महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षा देता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है तो हमें भी कृतज्ञता के साथ उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा करना परमेश्वर के प्रति हमारी प्रेम और धन्यवाद को दिखाता है। इस घटना से हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। यीशु हमारे दुख और समस्याओं को देखते हैं। उनके पास हर बीमारी और कठिनाई पर अधिकार है। जब हम परमेश्वर की आशीष पाते हैं तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। आज भी वही यीशु जीवित है। वो हमारे जीवन की परिस्थिति को जानते हैं और हमें छू कर बदल सकते हैं। प्रिय भाई और बहन, यदि आज हमारे जीवन में कोई परेशानी, बीमारी या कठिनाई है तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही प्रभु जो पतरस की सांस को चंगा कर सकता है वो आज भी हमारे जीवन में भी कार्य कर सकता है। हमें विश्वास के साथ साथ उसके पास आना है और जब हम उसकी कृपा पाते हैं तो अपने जीवन को उसकी सेवा में समर्पित करते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रति सच्चे दिल से धन्यवाद करते हैं तो वह केवल शब्द में नहीं रहता। हमारा धन्यवाद हमारी कार्य, सेवा और प्रेम के द्वारा दिखाई देता है। ऐसी उपासना परमेश्वर को महिमा देती है। प्रभु हम सबको ये समझ और विश्वास दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।